सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वन्। So I welcome you all with great love and great respect in this तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। आज हम ब्रह्मानंद वल्ली शुरू करने जा रहे हैं। We will chant the Shanti part. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. तैत्तरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। इसमें ये शिक्षा वल्ली हमने पूरा किया। ये ब्रह्मानंद वल्ली सेकंड वल्ली है जो ब्रह्म के विषय में निरूपण करती है। उसका शांति मंत्र है, उसका अलग से शांति मंत्र है, वह है सहनावतु। हमारा रूटीन वो हम पुनः करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और पहला मंत्र है, अनुवाक है, वो भी हम चैंट करके शुरू करेंगे। फर्स्ट अनुवाक। ओम ब्रह्मविद् आप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदम् एव शिरः
अयम दक्षिण पक्षः, अयम उत्तर पक्षः, अयम आत्मा, इदं तुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। Okay, so welcome to Brahmananda Valli, and don't live in between because it's very difficult to understand. Not may all the shlokas, all the अनुवाद, but पहला अनुवाद तो कठिन है ही है, बाकी के ठीक है, चलेगा। तो पहला अनुवाद कठिन है, तो ऐसा नहीं कि माय गॉड ये ब्रह्मानंद वल्ली क्या होगी, हम तो छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना। मैं कोशिश करूंगी कि 90% डिफिकल्ट भाष्य को मैं छोड़ दूं, नहीं तो पूरा भाष्य ब्रह्मानंद वल्ली का मैं लूं तो मिनिमम 1 साल लगेगा, तो 1 साल के बाद कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बहुत कम भाष्य उठाऊंगी, और बट एट द सेम टाइम आपको कन्विंस भी करना है, मंत्रों को समझना भी है, तो उस तरह से हम करेंगे। बट जिसको इंटरेस्ट है कि हम भाष्य भी पढ़े, भाष्य की एक एक लाइन पढ़े, समझे, क्योंकि ये ब्रह्मानंद वल्ली का जो पहला अनुवाद है उसी में 25-30 पेज है भाष्य के, और हम तो शांकर भाष्य का आधा पेज भी नहीं करते हैं जनरली। सो वे बाद में इफ यू वांट, जिसको भी चाहिए, मैं वाशी में कुछ साल पहले, शायद 10-12 साल हो गया होगा, 10-12 से ज्यादा, 15 साल के पहले वाशी में लिया था मैंने, तभी मैंने भाष्य सहित पूरा लिया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो जिसको चाहिए उसको राजेश्री भेजेगी। बट वे विल से कि हम अच्छी तरह से इसको समझें। सो प्रथम वल्ली में कुल 12 अनुवाक थे, हमने देखा था शिक्षावल्ली में, और 12वां शांति मंत्र था। इस वल्ली में प्रथम मंत्र जो था वो शिक्षा के बारे में था, माने उच्चारण पद्धति के बारे में था, याद है ना? उसके बाद फिर संहिताओं के बारे में बताया गया, और माने संहिता उपासनाओं के बारे में बताया गया। फिर कामना के बारे में बताया, मैं यशस्वी बनूं, मेरे पास बहुत ब्रह्मचारी आवे, मैं समृद्ध बनूं, बहुत धन आवे, श्री आवे, श्री माने लक्ष्मी, मेधा शक्ति आवे, बुद्धि, इस तरह से मांग की गई। और फिर उसके बाद फिर से उपासनाओं के बारे में आया, और फिर पांक्त उपासना भी बताई गई, संहिता उपासना, पांक्त उपासना, इस तरह से नक्षत्र वगैरह की उपासनाएं भी बताई गई। और फिर ऋषि ओमकार के बारे में बताते हैं, और हृदयाकाश के बारे में बताते हैं, जहां से ब्रह्म की उपलब्धि होती है। ये सारी बातें शिक्षावल्ली में आई। ऋषि क्यों समृद्धि की मांग करता है? अपने लिए नहीं, लोकोपकार के लिए, संस्कृति की सेवा के लिए। इसलिए एक विजन, एक समझ हमें होनी चाहिए कि ये जो प्रामाणिक धार्मिक संस्थाएं हैं वे संस्कृति की सेवा के लिए है, ऋषि मुनियों के ज्ञान को संभाल के रखने के लिए है, उसकी रक्षा के लिए है। तो जो दान आप करते हैं वो श्रेष्ठ दान है,
क्योंकि वो ज्ञान के लिए दान किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि ऋषि जो ये सब मांगता है तो समाज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए मांगता है। तो इस तरह से 8 अनुवाक, उपासनाएं और मांग, ओंकार की साधना, हृदयाकाश का वर्णन इसमें गया। 9th, 10th एंड 11th जो अनुवाक है शिक्षावली में, वह कर्म के संबंधी है। माने कर्म को सुगंधित करने के लिए, बेस्ट कर्म कैसे होवे, कर्म में हम गलतियां न करें, कर्म को सुंदर बनावे जिससे पुण्य उत्पन्न होवे और कर्म शुभ कर्म के रूप में होवे, इसके लिए 9th, 10th एंड 11th नाम के अनुवाक हुए। और जहाँ पे जीवन मूल्यों के बारे में भी बहुत बातें की, क्योंकि जीवन मूल्य ही आपके कर्म को सुगंधित करते हैं, अच्छे करते हैं, शुभ करते हैं। और काफी कुछ आदेश दिया है, क्योंकि ब्रह्मचारी अब गुरुकुल में पढ़कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो उसको सारे उपदेश किए हैं कि तुम्हारे आचार्य ने जैसे आचरण किया वैसे करो, यदि कुछ गलती है तो ऐसे ना करो। और गृहस्थाश्रम में जाने के बाद भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनसे कभी तकलीफ हुई, जीवन में कंफ्यूजन हुआ, तो उनसे उपदेश ग्रहण करो और जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया। भगवत गीता में भी कहते हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। याद है ना ये श्लोक? जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं समाज उसी को फॉलो करता है। तो जो गीता में बात है वो उपनिषद में भी है। मतलब ब्रह्म विद्या उपनिषदसु, गीता में कहा है ना कि ये ब्रह्म विद्या, तो ये सब प्रमाण है हमारे पास। ये उपनिषद में जो कहा है वही, उसी का अनुकरण गीता में किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसी बात को रामचरितमानस में भी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं, देखिए सब कुछ एक ही है, रामायण, भारत, महाभारत कहो, उपनिषद, गीता, सब में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वशिष्ठ जी भरत को कहते हैं, भरत जी को कहते हैं, समझत कहब करब तुम जोई, धर्म सार होई सुत सोई। हे भरत जी, वो पूछते हैं कि ये राम जी का क्या करें, राम जी तो चले गए, मुझे राज्य पे बिठाने को बोला, बट मुझे राज्य पे, गद्दी पे नहीं बैठना है, ऐसा सब बातें चल रहा था। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप, हे भरत जी, आप इतने शुद्ध है, इतने समझदार है कि आप जो बोलोगे, जो करोगे वही धर्म होगा। लोगों को धर्म के अनुसार अपना बोलना सीखना पड़ता है, करना आचरण सीखना पड़ता है। तुम जो बोलोगे करोगे वो धर्म का सार होगा। मतलब कि भरत जी कितने महान थे। और वहां पर भी वही बातें कही है कि जो बड़े लोग बोलते हैं, करते हैं, आचरण करते हैं, जिस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन मूल्यों को फॉलो करते हैं, वैल्यू सिस्टम, आपको उनसे सीखना होता है। सो इस तरह से ये शिक्षावली अत्यंत सुंदर थी हमारे कर्मों को अच्छा बनाने के लिए और उपासनाओं के लिए खास करके यहाँ पे बताया गया था। अब हम, ये पूरा होता है शिक्षावली का चैप्टर। अब हम ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे कहते हैं ब्रह्म का ही निरूपण है। और ब्रह्मविद आपनोति परमम, ये पहला वाक्य है, मिला आपको पहले अनुवाद में पहला शब्द, ब्रह्मविद आपनोति परम, मतलब कि जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या हुआ, जनरली मैंने कंप्यूटर को जाना, आईटी वाले लोग ये टेक्निकलिटी को जानते हैं, सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा, ब्रह्मविद
आपनोति, आपनोति माने प्राप्त करता है, परम ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, आर यू गेटिंग? ये अलग चीज है। तो दुनिया की सभी चीजें जानने से हम वो नहीं बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। इस महावाक्य को, ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसी वाक्य के ऊपर ये सूत्र है, इसी वाक्य के ऊपर पूरी ब्रह्मानंद वल्ली के जितने भी अनुवाक है, 9 अनुवाक है, सारे अनुवाक इसी एक वाक्य का वृत्ति है, विस्तार है। समझते हैं? वृत्ति माने क्या? विस्तार। सूत्र, भाष्य, वृत्ति, इसी ब्रह्मविद आपनोति परम का ही विस्तार है। क्या? पूरी ब्रह्मानंद वल्ली माने ब्रह्मानंद वल्ली में इस वाक्य के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं। माने सारे अनुवाद इसी वाक्य को समझाने के लिए। समझ में आ रहा है कि कठिन जा रहा है? आर यू गेटिंग? ब्रह्मविद आपनोति परम, परम तो ब्रह्म को, ब्रह्मविद माने विद माने जानने वाला, जैसे यज्ञविद, कोई भाषाविद माने इस भाषा को, विद माने जानने वाला। तो ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानने वाला है, आपनोति परम, परम माने ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। माने ब्रह्म, आगे बताएंगे, उपासना वगैरह का क्षेत्र नहीं है, जानने का, ज्ञान का क्षेत्र है। उसके पहले हम प्रवेश करते हैं शांति मंत्र में, क्योंकि हमने शन्नो मित्र संवरणा तो समझा है, लेकिन यह सहना वतु हम समझेंगे। देखिए, ओम सहनावतु, ओम शब्द को हम समझे। ओम माने क्या? ओम माने ओम, प्रणव। अब प्रणव इज पर्यायवाची नाम है, जैसे गॉड माने भगवान, भगवान माने गॉड, बट क्या है? प्रणव मंत्र, तो ओम माने प्रणव माने मंत्र ही है और प्रणव ही है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ये मंत्र तो है ही, ऑफ कोर्स। ओम शब्द जब हम बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसका अभिप्राय ये है कि ओम अक्षर, शब्द आपको भगवान का स्मरण दिलाता है, परमात्मा के स्मरण का ये शब्द है। माने आप और कुछ बोलेंगे तो परमात्मा का स्मरण होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट ओमकार परमात्मा की ओर अपने चित्त को ले जाने वाला शब्द है, अक्षर है। और सरल भाषा में आपके इष्ट देव का नाम ओम है, चाहे आप कृष्ण कहो, राम कहो, बट ओम कॉमन नाम है ऑल द देवतास, माने ऑल, राम जी, कृष्ण जी, जो भी भगवान है जिसको आप भगवान मानते, आपके इष्ट देव जो है उसको ओम करके पुकारा जाता है। ये सामान्य प्रैक्टिस होती है साधकों की। ओम का उच्चारण करने से, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही ओम सनावतु सब जगह पे बोलते रहते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके इष्ट देव का रूप आपके चित्त में प्रकट होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस लिटिल बिट, बट जैसे कमल बोलने से कमल का पुष्प आपके चित्त में प्रकट होता है, राइट? कमल की याद आई, वो दिखा, आंख बंद किया तो। ऐसे ओमकार बोलने से आपके इष्ट देव आपके चित्त में प्रकट होने चाहिए और होते हैं। माने चित्त में आप उनको जागृत करते हैं, यू आर अवेकनिंग, यू आर अवेकिंग हिम इनटू योर माइंड। आप उनको जागृत करते हैं अपने चित्त में। चित्त में बहुत चीजें अपने आप से चलती रहती है,
बट ओमकार बोलने से आप उनको अपने इष्ट देव परमात्मा को चित्त में जागृत करते हैं, आवाहन करते हैं, इन्वोक करते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये है ओमकार का अर्थ। और कोई भी प्रेयर करते समय हमें ओमकार का उच्चारण करते समय, जब भी जो भी हम चैंट करते हैं, तब ओम का उच्चारण के समय पहले अपने प्रभु की ओर अपने चित्त को उन्मुख करो, फिर प्रेयर करो। स शेषा पुरुषः, उसके पहले अपने राम जी कृष्ण जी को चित्त में जागृत करो, एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग द दुर्गा सूक्तम, श्री सूक्तम, आपको जो चैंट करना, शिव महिमा। आया ख्याल में? तो इस तरह से ओमकार को हमारे मन में लाने का, जैसे कमल बोल के हम कमल को लाते हैं, अयोध्या बोल के अयोध्या का मंदिर हमारे आंखों के सामने आता है, ऐसे ओमकार अपने भगवान को हमारे चित्त में लावे, ये इसका अर्थ है। किसी का माइक ओके, तो ओम सह, सहनावतु का संधि है, सह नौ अवतु। अव धातु का अर्थ है रक्षा करना। अवधातु माने अवतु में अव धातु है, जैसे गम गच्छति, ऐसे अव अवतु। अव माने रक्षा करना, सह माने साथ साथ में, नौ माने हम दोनों का, माने गुरु एंड शिष्य दोनों के लिए ये मंत्र है। दोनों ये मंत्र चैंट करते हैं, सह नौ अवतु। हे प्रभु, हे भगवान, हमारी दोनों की आप रक्षा करें। सहनावतु का यह अर्थ है। अब ये रक्षा माने क्या रक्षा करें? चोर कोई चोरी कर जावे, गुरुकुल से, गुरुकुल में कुछ रहता ही नहीं है सोना चांदी। रक्षा का अर्थ है शरीर की रक्षा करें, ऐसा यहाँ पे आचार्यों ने अर्थ किया है। क्योंकि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तब तो हम ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शरीर की रक्षा की मांग की है। और आप ऐसा नहीं समझना कि सीधा ब्रह्म विद्या दे दो भगवान, पहले शरीर की, क्योंकि शरीर ठीक होगा। इसलिए केनोपनिषद में भी आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि। माने यही प्रार्थना है केनोपनिषद में भी, आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंगों को पुष्ट करो, वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र, इन सारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, और इंद्रियों में बल रहे, है ना। तो कहने का नहीं तो भूख हाथ में, कोई मुझे बताया था अभी थोड़ा, हाथ में भूख लेते तो हाथ दुखने लगता है। मैं बोला ये बड़ी मजे की बात है, कुकर हाथ में उठाती है तो अब हाथ दुखता है? बोले नहीं। बोला ये बड़ी मजे की बात है। तात्पर्य ये है कि आपके अंग पुष्ट रहने चाहिए, सुष्ठु रहने चाहिए। इसलिए हर एक उपनिषद में कुछ न कुछ प्रेयर इस तरह से है। प्रश्नोपनिषद में कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। क्या कहते हैं? भद्रं कर्णेभिः, भद्रं शृणुयाम, मैं अच्छा सुनूं, अच्छा देखूं, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः, तनु माने शरीर, मेरा शरीर और अंग कैसा रहे? सुष्टु, अच्छा सा रहे। सस्तनूभिः तुष्टुवागम, हम आपकी प्रार्थना करते रहे, आपकी स्तुति करते रहे, और व्यशेम देवहितं यदायु, ब्यूटीफुल शांति मंत्र है। इसका भी 10 शांति मंत्र है। पता नहीं आज क्यों ये सब बोल रही हूँ मैं, लेकिन 10 शांति मंत्र मैंने थाना क्लास में लिया है। थाना का जो हम स्टडी क्लास करते थे, वो भी कुछ साल पहले लिया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। आपको चाहिए तो सुनिएगा, क्योंकि 10 शांति मंत्र रोज करना है, हम लोग को भी करना है। 10 शांति मंत्र बहुत पावरफुल है, और परमात्मा से सारी कुछ जितनी हमारी जरूरत है मोक्ष तक पहुंचने के लिए, उस जीवन चलाने के लिए, सब जरूरियातों की मांग उसमें आ जाती है। ब्यूटीफुल शांति मंत्र बाय ऋषिस। तो
यशेम देव हितम यदायु, हमारी जो भी आयु आपने दी है हम देवता के लिए उसका यूज करें। देवता माने हायर कोर्स के लिए, समष्टि कल्याण के लिए हम उसको करें। तो ये ऐसा नहीं मैं मरा मरा पड़ा हूँ, चलो मैं नहीं बढ़ू, नहीं, मुझे ताकत भी आवे, इंद्रिया अच्छी रहे, शरीर ठीक रहे और मैं बहुत सेवा करूँ। दैट शुड बी द एटीट्यूड, नॉट लाइक हाँ भगवान ने जैसा दिया। प्रेयर करो, पुरुषार्थ तो भगवान ने आपको फ्री में दिया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, आप कर्म में अधिकार है, आप प्रे करो भगवान को कि हमें ऐसे शरीर दो। तो तात्पर्य यह है कि शरीर की बहुत जरूरत है, शरीर अच्छा रहे उसके लिए हम आजकल लाइफस्टाइल शब्द है, डाइटिंग लाइफस्टाइल जो करना है वो हमें करना है। तो शरीर उपेक्षणीय नहीं है, शरीर खलु आद्य धर्म साधना, इसलिए अवतुमाम का अर्थ है स्वस्थ शरीर के लिए प्रयत्न करें। और छोटे मोटे प्रयोजन हम स्वस्थ शरीर से करते हैं, और जो बड़ा प्रयोजन मोक्ष का है वो क्या कहते हैं, बुढ़ापे में करेंगे जहाँ शरीर स्वस्थ नहीं। सो ये है आपका सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, पावरफुल है। सहनौ भुनक्तु का अर्थ एक कॉमन अर्थ है, सिंपल अर्थ है, हमारा साथ साथ पालन पोषण हुए, अर्थात तत्संबंधी चिंता हमें न होवे, दुश्चिंता हमें न होवे, अर्थात कि केवल आश्रम कैसे चलाना उसी चिंता में हम रहेंगे तो हम प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकेंगे। गीता चैंटिंग कंपटीशन, बाल विहार कैंप, हम प्रोजेक्ट्स कब कर सकते हैं, यात्राएं, जब हमारे पास पर्याप्त धन हुए। तो यहाँ पे यही है कि हमारा साथ साथ पालन पोषण हुए और चिंता न होवे, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ उसका बहुत सुंदर है, भुनक्तु माने भोग करना। भुनक्तु में भूख धातु है, भूख, भोग करना। तो पालन पोषण तो आया, माने खाना भोजन तो आया, लेकिन यहाँ पे चूंकि गुरुकुल के विद्यार्थी है और आचार्य है तो इसका अर्थ होता है हमें ब्रह्म विद्या के भोग का रस प्राप्त हुए। ब्यूटीफुल, ब्रह्म विद्या ये जो उपनिषद हम पढ़ते उसका जो हम भोग करें, माने सुनते हैं मतलब भोग करते हैं, ब्रह्म विद्या के भोग का रस प्राप्त हुए। नहीं, बड़ा बोरिंग है ये ब्रह्म विद्या, तो ऐसा नहीं, हमें बहुत रस आवे, उसमें आनंद आवे, ऐसा भगवान से मांगना है। माने अंतर्मुखता, इंट्रोवर्टेडनेस होवे और आध्यात्मिक साधनाओं में रसानुभूति हुए, ऐसा यहाँ पे शिष्य और गुरु मांगते हैं। माने शरीर भी अच्छा होवे, साधना में इंटरेस्ट भी होवे और साधना में हम समय दे पावे, उसका भोग करें, ये बात यहाँ पे कहते हैं। क्योंकि यदि हम इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए हमारे पास शरीर की ताकत नहीं है और आश्रम चलाने की चिंताएं हैं, तो फिर हम प्रमाण व्यापार नहीं कर पाएंगे। प्रमाण व्यापार शब्द को काफी समझाया है, पुनः समझा दूं, नहीं मालूम। प्रमाण व्यापार माने ये आंख है, ये क्या करती है, अभी लैपटॉप की तरफ देख रही है और आप लोग की तरफ देख रही है, तो नेत्र ने रूप को देखने का प्रमाण व्यापार किया, तो रूप को देखने का प्रमाण क्या है, आंख, नेत्र। तो नेत्र का प्रमाण व्यापार हो रहा है, इसीलिए मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आई बात ख्याल। तो इसे कहते हैं प्रमाण व्यापार। लेकिन ब्रह्म विद्या में प्रमाण व्यापार क्या है, प्रमाण क्या है, शास्त्र, आचार्य के शब्द, मेरी बुद्धि, ये प्रमाण है। और शास्त्र खास करके प्रमाण है। तो शास्त्र को मैं समझूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए और आश्रम की कोई चिंता, गुरुकुल की कोई चिंता नहीं चाहिए, है ना। तो ये मांग रहे हैं, समझ में आता है। सहनौ भुनक्तु का अर्थ होता है, देखिए जब उसमें रस आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने को अपना जो कल्प्रिट है अंदर वो दिख जाएगा। जब आदमी डाइटिंग करता है वेट लॉस के लिए वगैरह वगैरह, उसको फल दिखता है, वो 500 ग्राम कम हुआ, इतना कम हुआ, बॉडी वेट कम हुआ, तो वो क्या करेगा और सिंसियरली
डाइट करेगा, वॉकिंग करेगा, योगा करेगा, जो भी है, तो उत्साह रहेगा। ऐसे यदि मैं ब्रह्म विद्या पढ़ती हूँ, उपनिषद सुनती हूँ, हाँ अभी अभी नियम बन गया है गुरुवार गुरुवार को सुनने का, तो सुन लेके आते, तो फिर उसमें आपका प्रमाण व्यापार नहीं होगा, क्योंकि फल नहीं दिखता है। फल क्या है? आनंद आया, ओ आज मैंने क्या समझा, ओ आई कुड गेट द ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रह्मा। मैं अब ब्रह्म के बारे में सोचने की सामर्थ्य रखने लगी हूँ, क्योंकि मैं सुन रही हूँ। वो रस आवे, उत्साह आवे, तब जाके आप पढ़ेंगे। तो कितने इंटेलिजेंट है ये बच्चे लोग, गुरुकुल के, कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का भोग करें हम, उसमें रस आवे। तो इस तरह से लाभात लोभः, इस तरह से लोभ बढ़ेगा, मैं और अच्छी तरह से ब्रह्म विद्या करूंगा, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करूंगा। सो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। देखिए, वीर्य का अर्थ सामर्थ्य। हम एक कॉमन अर्थ है, हम साथ साथ में पुरुषार्थ करें, ऐसा भगवान हमें ताकत दीजिए, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सामर्थ्य आप हमें दीजिए। विद्या प्राप्ति के योग्य सभी प्रकार का सामर्थ्य हमें प्राप्त होवे। केवल शारीरिक है बट बौद्धिक नहीं, तो वो मूर्ख की तरह बैठा रहेगा, सुनता रहेगा। तो कहते हैं कि नहीं भगवान, हमें इस तरह से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का सामर्थ्य दीजिए। तो और देखिए, सामर्थ्य का अर्थ है हमें जो सामर्थ्य है उसका संवर्धन होवे। कई लोग मुझे कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि 10 साल पहले जब मैं समझाती थी और आप कहते हम समझते थे, उससे अभी बहुत क्लैरिटी जांच तो होती है, ज्यादा होती है। ऐसा लोगों का मैसेज आता है कि अम्मा जी उस समय हमें कुछ नहीं, इतना कुछ खास समझा नहीं था, बट अभी एकदम समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सामर्थ्य बढ़ा, बढ़ा ना। तो यहाँ पे प्रार्थना क्या है? सामर्थ्य बढ़े माने हमें समझ में आवे, हम मोर कंसंट्रेशन कर सके, ज्यादा हम उसको कन्विंस हो गए हमें, और वो उपनिषद के मंत्रों का अर्थ हमारे बुद्धि में खुले। इसका क्या अर्थ है? सह वीर्यम करवावहै। अभी जब हम रोज पाठ करते हैं 7 से 8, जब हम सहनावतु बोले तो ये बातें आपके चित्त में आनी चाहिए, और जो सुन रहे हैं बाहर से लोग, वे भी जब सहनावतु बोले तो ये बातें आनी चाहिए। सह वीर्यम करवावहै, इसको कहेंगे स्पिरिचुअल स्टेमिना हमारा बढ़े। हम 2 घंटा करते हैं तो 4 घंटा हम समय देवे, और विकास होवे, हमारी साधना में प्रगति होवे। ये बात यहाँ पे कहते हैं। तेजस्वी नावम अधितम अस्तु, माने हमारा अधितम, अधितम माने जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, वो तेजस्वी बने। तेजस्वी नावधीतम अस्तु। तेजस्वी का अर्थ होता है, बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत बार कहा है। आज ऑफलाइन क्लास होता तो मैं फिर से पूछती थी, क्योंकि वो उन लोगों ने एटलीस्ट खाना वाला क्लास तो मुझे याद है, पक्का याद कर लिया था। आई डोंट नो, बाद में मीटिंगों में पूछूंगी कि आपको याद आया क्या। सो तेजस्वी शब्द का अर्थ है जो प्रगल्भता। पहले तो प्रगल्भता, प्रागल्भ्य, प्रगल्भ शब्द नहीं सुना होगा, नहीं सुना है। हम कहते बड़े प्रगल्भ व्यक्ति है, का व्यक्तित्व बड़ा प्रगल्भ, मन गंभीर। और इसका अर्थ ये होता है कि कभी भी किसी से हार न होवे, डिफीट ना होवे उनका, उसको तेजस्वी व्यक्ति कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? तेजस्वी नाम अधितमस्तु। अधितम हमारा तेजस्वी माने जब परिस्थिति आती है, हेलो बिल्कुल सुन लेना, समझ लेना, जब परिस्थितियां आती है उसमें जब रिस्पॉन्ड करना होता है, तो हमारा जो ज्ञान है वो तेजस्वी नहीं रहता। कैसे कहेंगे? 1 दिन बाद, 2 घंटा बाद हम कहते अरे हमें तो ऐसे रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि शास्त्र ऐसे रिस्पॉन्ड करने को बोलते हैं। संत लोग, साधु लोग, आचार्य, हमारे गुरु हमें ऐसा रिस्पॉन्ड करने को बोला है। ये उपदेश मैंने बहुत बार सुना है, बट उस समय में सब कुछ गायब है।
जिससे सत्यम वद, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ, अथवा जो भी रिएक्शन दिया हमने गलत दिया, क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे चित्त में आया नहीं। तो ज्ञान कैसा, तेजस्वी की अतेजस्वी? अतेजस्वी, क्योंकि अतेजस्वी, क्योंकि आपको याद नहीं आया। तेजस्वी ज्ञान क्या करेगा? अधिकतम मैंने जो पढ़ा है वो यदि तेजस्वी है तो क्या होगा, उस समय में याद आएगा। तो अतेजस्वी किसे? हाँ, माने यदि याद नहीं आया तो अतेजस्वी, याद आया तो तेजस्वी। तो भगवान को क्या प्रार्थना है कि प्रभु मैं इतने सालों से सुनता हूँ, लेकिन पता नहीं रिएक्शन देते, रिस्पॉन्ड करते समय मेरी रिएक्शन बैड रिएक्शन होती है। इट्स नॉट ए राइट रिएक्शन, आई एम नॉट थिंकिंग राइटली अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पे कहते हैं मेरा ज्ञान तेजस्वी बने। निश्चित रूप से ज्ञान परिस्थिति को प्रभावित करता है। हल लो, गोल्डन अक्षर से लिख लो। जो ज्ञान होता है वो परिस्थिति को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। माने माई नॉलेज इज पुअर तो माई सिचुएशन विल बिकम स्ट्रोंगर। मैं ध्यान से समझो, मैं ज्ञानवान हूँ तो मेरी परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करना ये मुझे समझेगा। बट मेरा ज्ञान तेजस्वी नहीं है तो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? हाँ, तो इसीलिए समझ लो, मेरा ज्ञान माने ज्ञान हमेशा परिस्थिति को प्रभावित करता है, इसलिए ज्ञानी बनो। इसलिए क्या बोलते हैं, असतोमा तमसोमा मृत्योर्मा, है ना? असतोमा सत्गमय बराबर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, माने मैं अज्ञानी हूं तो मैं ज्ञानी बनूं, ऐसी प्रार्थना है ये जो हम बोलते हैं तो रोज ही प्रार्थना करते हैं हमारे साथी पाठ में एंड में। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय माने मुझे अज्ञानी मत रखो प्रभु, मुझे ज्ञानी बनाओ। क्यों? तो आई विल बी एबल टू लीड माई लाइफ इन अ प्रॉपर वे। मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से लीड कर पाऊंगा, क्योंकि ज्ञान परिस्थिति को प्रभावित करता है। अभी समझ में आई बात? जो तात्पर्य ये है, ये रूटीन में यदि क्लास होती है ना तो इतनी देर नहीं लगती है समझाने में। एक वीक की कोई लोग डबल क्लास करते हैं, गीता का भी करते हैं, तो कई लोग केवल ये करते हैं। तो एनीवे, सो ज्ञान निश्चित रूप से परिस्थिति को प्रभावित करता है, लेकिन कब? जब ज्ञान तेजस्वी हुए। भूल गए वो मामला नहीं चलेगा। परिस्थिति हमारा कचुम्बर निकाल दे, हमें अधमुआ कर दे, मार डाले, मैंने एकदम दीन बना दे, फिर याद आता है कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। ज्ञान हमारा तेजस्वी हुए, ऐसा वहां पे कहते हैं। उस काल में, तत्काल में ज्ञान तेजस्वी है, नहीं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। एक बाजू आप पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और एक बाजू आप पश्चाताप करते रहिए। तो यहाँ पे पदार्थ की याचना नहीं है, आप देखिएगा, पदार्थ नहीं मांगता है शिष्य, क्या? इनर विकास माने इनर प्रोग्रेस मांग रहा है। सो तेजस्वी नावधीतमस्तु, अर्थात जो अध्ययन किया है। देखो मैं दूसरी भाषा में, कठिन भाषा में बोलती हूँ, कभी कभी उसमें भी बहुत रस होता है। जो अध्ययन किया है वह अर्थबोध कराने में समर्थ हो। वह अध्ययन का जो अर्थबोध है, अर्थबोध माने जो सुना उसका बोध हमारे अंदर क्या हुआ वो सुस्पष्ट है, तो फिर आपका ज्ञान तेजस्वी है। सो अर्थबोध कराने में समर्थ हुए, और वह उचित समय में हमारी बुद्धि में वो ज्ञान उपस्थित हुए, इस बात को कहेंगे तेजस्वी नव अधितम अस्तु, नव अधितम अस्तु। सो एकदम टॉप वाला इसका अंडरस्टैंडिंग लेवे तो ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा का बोध हमारे चित्त में स्पष्ट हुए। अभी पूछेंगे तो बोलेंगे पता नहीं, ऐसे कुछ कुछ बोल देंगे हम, बट ब्रह्मात्मैक्य बोध स्पष्ट हुए। और इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा, बद्वम करने भी श्रुणुयाम या सन्नो मित्रा, वहां पे देवताओं को संबोधन है, आप मार्क करो।
शन्नो मित्र, मित्र माने सूर्य, आप हमें शांति देवे माने विघ्न न होवे। लेकिन यहाँ पे उस तरह का देवता का नहीं है, यहाँ क्या है, अपनी पर्सनालिटी के संदर्भ में। आप देखिए शांति मंत्र के फर्क भी जरूर आप सुनिएगा एक बार। आई वुड लाइक कि आप सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि शांति मंत्र कितने प्रकार से, कैसे हम ओवरऑल लाइफ के बारे में प्रेयर करते हैं। तो यहाँ इंद्र वगैरह के विघ्न की बात नहीं है। अवतु में, अवतु माम में शरीर स्वास्थ्य की बात है, मैंने स्वास्थ्य ठीक नहीं तो विघ्न है। फिर साधना में रस नहीं आता, ब्रह्म उपनिषद सुनने में मजा नहीं आती, तो वो भी एक विघ्न है। फिर यदि हमारा सामर्थ्य विकसित नहीं होता, हम जैसे के तैसे है, वो भी विघ्न है, मन स्टेगनेंट हो जावे। और अध्ययन यदि अर्थ प्रकाश न करा सके तो वह भी एक प्रकार का विघ्न है। तो इस प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए ये प्रार्थना है। कभी सोचा था सहनावतु का ये अर्थ है? अभी तो मैं ऊपर ऊपर से ही बोल रही हूँ, डीप में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन स्वामी जी के तो हर प्रवचन बहुत डीप होते हैं। उनका ब्रह्मानंद वल्ली 55 लेक्चर्स है, मैं राजेश्री वगैरह को बोला है 55 लेक्चर्स है ब्रह्मानंद वल्ली के। तो मैं उतने लेक्चर्स करूंगी तो आप लोग भाग जाएंगे। पॉइंट इज दिस की बहुत गहरा है और बहुत सुंदर है, बट अपनी पाचन शक्ति कैसी है उसके आधार पे सब कुछ होता है। सो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट शब्द है माँ विद्विषा वह है, हम दोनों में विद्वेष न होवे। देखिए ये जबरदस्त है। शिष्य और आचार्य के बीच में समरसता होवे, समझ में आता है? समरसता माने एक रेपो होवे, एक ट्यूनिंग होवे, हार्मनी होवे, यदि ये शब्द आपको समझते हैं तो, अथवा समरसता होवे। हमारी माने शिष्य की किसी भी हरकत से गुरु का जो विद्या देने का उत्साह है वो कम न होवे। नहीं तो सामने से ही आप लिख दो ग्रुप में, अम्मा जी ऐसे इतना गहरा नहीं लेना, आप फटाफट फटाफट ले लेना, तो फिर उत्साह कम हो जाता है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये गुरुकुल की बात है। गुरुकुल में रहते हुए शिष्य और गुरु के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होवे, कोई ऐसी चेष्टा या वाणी ना निकले न गुरु से न शिष्य से कि उनके व्यवहार में। और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चीज नहीं है। घरों में भी हम देखते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो थोड़ा थोड़ा विद्वेष, विद्वेष का अर्थ द्वेष तो है ही, लेकिन डिसलाइकिंग भी एक लाइटर मोड में आप डिसलाइकिंग, द्वेष को डिसलाइकिंग भी कह सकते हो। तो ऐसा ना हो कि मेरा उनके प्रति अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है गुरु के प्रति, ऐसा ना हो शिष्य को। सो और गुरु का यहाँ पे कहते हैं कि शिष्य आचार्य के बीच में सामान्य व्यवहार फिर नहीं होगा। जैसे अन्याय, अन्यायत्वा आचार्य लिखते हैं कि कहीं कुछ अन्याय हो गया, माने गुरु का एक शिष्य के प्रति थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया, दूसरे के प्रति कम हुआ, तो अन्याय हुआ, ऐसा कुछ भी न हो। कम पसंद है, ज्यादा पसंद है, डिसलाइक होना, गलत फहमी होना, ये सब चीजें न होवे, ऐसा यहाँ पे कहते माँ विद्विषा वह है। देखिए और दूसरा भगवान भाष्यकार लिखते प्रमादात्वा, माने अनजाने में एक दूसरे के प्रति कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, उनके बारे में कुछ तीसरे को कहा, ऐसा गलतियां होती रहती है। घरों में भी होती है, आश्रमों में भी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं, देखिए माँ विद्विषा वह में जो हमें विद्वेष होता है, ये आपको बहुत काम लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ढूंढने जा रही हूँ। घरों में भी काम लगता है, समाज में भी, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां सब जगह पे विद्वेष, डिसलाइकिंग, लाइकिंग चलता ही रहता है। तो देखिए ये क्यों होता है? क्योंकि गुरु के प्रति या बड़ों के प्रति या जो भी पति पत्नी, जो भी बच्चे और माता पिता, श्रद्धा कम है, योर फेथ इज लेस, अश्रद्धा है, अविश्वास है, कंप्लीट फेथ नहीं होता है, तो ये विद्वेष की परिस्थिति आती है। तो उपनिषद के आचार्य और शिष्य ये मांग करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं
माँ विद्विषा वही, ये स्वाभाविक है। आप ऐसा नहीं सोचना कि सब गुड़ी गुड़ी रहता है। तो जो आश्रम में रहते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि क्या क्या रहता है। तो काल के संदर्भ में 2, 4, 5 दिन 7 दिन का आपका कैंप में आप गए तो अलग बात है। 3-3 साल जब आश्रम में रहते हैं तो ये अश्रद्धा है, अविश्वास है और श्रद्धा पे कभी आहत होता है। तो इस तरह से ज्ञान पे आपका इफेक्ट आता है, माने आप उस ज्ञान को गुरु से अच्छी तरह से ले नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कहते हैं, देखिए ये एक कॉमन चीज है, स्वाभाविक है इस संसार में। बड़े बड़े लोगों को भी विद्वेष हो गया, कहना तो अच्छा नहीं लगता है, बट ये प्रकृति का खेल है और इसे हमें समझना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। शंकराचार्य जी के जीवन में भी ये घटना घटी है। जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा और उसके ऊपर भाष्य के लिए और वार्तिक लिखने के लिए, उनके ब्रह्मसूत्र तो वेद व्यास जी ने लिखा है, उस पे जब भाष्य किया शंकराचार्य जी ने, तो उस पे वार्तिक लिखने के लिए सुरेश्वराचार्य जी को पसंद किया। लेकिन बाकी के तीन हस्तमालकाचार्य जी, टोटकाचार्य जी, पद्मपादाचार्य जी ने मना किया, असहमति बताई कि नहीं, उनको लिखने को मत दो, पद्मपादाचार्य जी को ही लिखने को दो। फिर शंकराचार्य जी ने कॉम्प्रोमाइज किया और करना पड़ा, और फिर पद्मपादाचार्य जी को ये लिखने को बोला, क्या, ब्रह्मसूत्र के भाष्य पे वार्तिक मन विस्तार लिखा पद्मपादाचार्य जी ने, लेकिन कहीं गए तो किसी ने उसे जला दिया। उसके बाद न सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा, न वे पुनः लिख पाए। उन्होंने केवल 4 सूत्र के ऊपर, जो ब्रह्मसूत्र के फेमस सूत्र है 4 चतुसूत्री बोलते हैं, उसके ऊपर पंचपादिका करके ग्रंथ लिखा। और इस तरह से हम लोग उस वार्तिक से वंचित रह गए। वैसे सुरेश्वराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद पर वार्तिक लिखा है, जो अभी अवेलेबल है। तो पॉइंट इज दिस के बड़े बड़े लोगों में भी ये जेलसी, ये द्वेष, ये चीजें विद्यमान रहती है। हमेशा नहीं रहती है, तो किसी समय में आ जाती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो श्रद्धा की न्यूनता और जेलसी इत्यादि के कारण ये द्वेष आता है। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा नहीं आना चाहिए। आपकी यदि गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति अश्रद्धा हुई, अश्रद्धा का मतलब मालूम है, आप लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं अथवा गुरुकुल में उनसे पढ़ते हैं, बट बाद में दूसरों को उनकी नेगेटिविटीज बताते होता है ह्यूमन बीइंग में। क्योंकि शिक्षावली में ही आया कि आचार्य का जो बिहेवियर, जो आचरण गलत है, उसको आप छोड़ देना। तो ह्यूमन बीइंग है तो होता है, लेकिन आप उसके पीछे पड़ते हैं तो द्वेष होने की संभावना होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं से आचार्य को मालूम पड़ता ही है कि ये शिष्य मेरे बारे में ऐसा बोलता है। ये आपके समाज में भी होता ही रहता है, सभी गोल, पृथ्वी गोल है, मालूम पड़ जाता है कि मेरी बहू या मेरी सास मेरे बारे में, एंड देन द्वेष होना स्वाभाविक होता है। तो आचार्य की दृष्टि में ऐसी बातें आती है तो उनके हृदय से जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो झरना बंद हो जाता है अथवा वो कम हो जाता है। अरुचि, अनधिकार, अश्रद्धा दिखाई देता है तो वात्सल्य भाव का झरा कम हो जाता है, और फिर आपके प्रति जो ज्ञान बहना है वो नहीं बह सकता है, वो किसी भी हालत में नहीं बहता है। क्योंकि ज्ञान तो तब होगा, क्या बोला है, सुधीर भोक्ता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम माता। पार्थो वत्स, सुधी ही भोक्ता। पार्थ माने अर्जुन कौन है, वत्स है, बछड़ा है। बछड़ा वो दूध का माने वात्सल्य होता है गाय में, तब बछड़ा दूध पीता है ना। तो कृष्ण में वात्सल्य भाव आया, तभी गुरु भाव, शिष्य भाव, तभी जाके ये उपनिषद रूपी दुग्ध छूटा, भगवान के मुंह से निकला। तो वात्सल्य भाव यदि हम अपने गुरु में, हमारे प्रति प्रेम नहीं रख हमारे गुरु हमारे प्रति वात्सल्य कम करे, ऐसा हमारा बिहेवियर होवे, श्रद्धा कम होवे, तो फिर आप ज्ञान के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए माँ विद्विषा वहै,
और क्या नुकसान होगा शिष्य को, आप ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे इस घर में भी, आप घर में भी, समाज में भी, पॉलिटिक्स में भी, आप जिस भी फील्ड में है, ये बातें लागू पड़ती है। फिर क्या होता है कि गुरु की बात सुन लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीजें होती है। जहाँ प्रेम है वहां पे हम आंख बंद करके उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा फुल्ली नहीं है, हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या बोलते हैं, तो फिर हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी का ताकत नहीं रहेगा। वी कैन नॉट एक्सेप्ट हिज बात है, उनकी बातों को हम रिसीव करेंगे, रिसेप्टिविटी होगी, बट एक्सेप्टेबिलिटी माने स्वीकृति सामर्थ्य घट जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति न आवे, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु माँ विद्विषा वहै। लास्ट पॉइंट बोलती हूँ इस श्लोक के ऊपर। बहुत ज्यादा समय गया, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, और ये रोज हम बोलते हैं, इसलिए वैसे तो उच्छिष्ट ही है, स्वामी जी का ही बोलते हैं हम जो भी। दूसरी बात यह है कि प्रार्थना इसीलिए करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हेलो, एकदम अटेंशन से सुनना। 7 बज गए, बजने को आया है, लेकिन ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रार्थना इसलिए होती है कि हम ये समझने लगे, तब ये प्रार्थना होगी। ऐसे ही शरणागत क्योंकि बोल गए तो बोल दिया, ऐसे नहीं। कोई भी प्रार्थना हम अपनी सामर्थ्य को समझे, हम ये समझे कि मेरे करने से नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हेल्थ के बारे में देख, बहुत समय इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर, फिर हम भगवान को जो दीनता से कहते हैं, करुणा से कहते, भगवान आई एम इट्स इनफ, मैं थक गया, आप कुछ करें। तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए, दीनता जरूर होनी चाहिए, माने दिल से सिंसियरली आपको प्रे करना चाहिए। तो भगवान मेरे करने से नहीं होता है, आप कर दो। तो प्रार्थना क्या है, न्यूनता की पूर्ति का साधन है। न्यूनता माने मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं नहीं कर सकता, बिजनेस में, हेल्थ में, बुद्धि में भगवान मुझे क्यों नहीं समझता है कुछ, ठीक है नहीं समझता है, भगवान से प्रार्थना करो, मेधा दो, मेधा शुक्तम करो। तो देवी से प्रार्थना है, शारदा देवी से। तो वीर्यम करवा है, माने सामर्थ्य हम साथ में करें, मतलब प्रभु आप सामर्थ्य दो, ऐसा यहाँ पे प्रार्थना है। अपनी कमियों का बोध शिष्य को होवे। फिर से बोलती हूँ, मेरे अंदर अज्ञानता भरी है, कमियां है, न्यूनता है, उसका बोध जितना मुझे स्ट्रांगली होगा, उतनी प्रार्थना स्ट्रांगली होगी। आई एम समथिंग, तो आपकी प्रार्थना में कोई दम, प्रभु मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, आई एम नथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप मुझे, और मैं करता हूँ, बट मुझे मालूम है कि मैं जो भी प्रयत्न करता हूँ उससे अनेक गुना कृपा करके आप मुझे देते हैं। तो ये आपकी कृपा है, आप मुझ पे कृपा करें। तो प्रयत्न से जब समझ में आ गया कि मेरा वश नहीं चलता है अब, तब जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना सहनावतु क्यों कहे, नहीं आई एम यंग, आई एम 22 23, मेरी तो हेल्थ अच्छी है, लेकिन मालूम है कि कब क्या बिगड़ेगा पता नहीं होता, इसलिए थोड़ी मदद करे प्रभु। माहौल भी जो बाहर होता है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कब माहौल बिगड़ जाए। घर में भी देखते हैं ना आप लोग, समाज में, सोसाइटी में, देश में, राज्य में, माहौल कब बिगड़ता है। तो माहौल बिगड़ा तो आपके अध्ययन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, या शरीर का माहौल बिगड़ा तो भी, बाहर का माहौल बिगड़ा तो भी। तो भगवान से क्या प्रार्थना है, सहनावतु माने रक्षा करे बाहर के माहौल से भी और शरीर के माहौल से भी। तो वातावरण का भी बहुत फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये सब के लिए कहते हैं सहनावतु सहनौ भुनक्तु, और तेजस्विनावधीतम सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, विस्मरण का भी मैं ही हेतु, विस्मरण भी मैं कराता हूँ, और
आत्मबोध आपके चित्त में निरंतर जागृत रहे, उसके आशीर्वाद भी मैं देता। हम खुद नहीं रख सकते, हम प्रयत्न करते हैं ना कि हम ध्यान करें, तभी भी हमारे चित्त में जागृत रहे परमात्मा, चित्त कहीं जावे नहीं। और ब्रह्म विद्या का भी जब मनन करने बैठे तो 2 मिनट के बाद गया चित्त इधर उधर। तो सामर्थ्य हुए चिंतन करने की, आत्मबोध का निरंतर चिंतन करने की सामर्थ्य हुए और चिंतन चित्त में जागृत रहे, इसके लिए ये सारी प्रार्थनाएं होती है। बहुत कुछ प्रार्थना के संदर्भ में भी मैंने शांति मंत्र के प्रवचनों में सुनाया है, वाय प्रार्थना, वाय प्रेयर। क्योंकि प्रश्न तो ये है कि प्रारब्ध से आने वाले विघ्नों को, अशांति को क्या प्रार्थना रुका सकती है? ये बड़ा प्रश्न है, मैं अभी नहीं करूंगी रीड, नहीं तो बहुत कुछ लंबा लंबा हो जाएगा। लेकिन ओम शांति ही शांति ही शांति ही, आध्यात्मिक शांति, अधिदैविक और आदिभौतिक शांति के लिए प्रार्थना है। पहली शांति आदिभौतिक, आसपास सब कुछ ठीक रहे, शांति रहे। अधिदैविक, ये सुनामी और ये अत्यंत ठंड, बारिश, भूकंप, ये दैविक जो विघ्न है, अशांति है, उससे भगवान शांति देवे। और आध्यात्मिक, चित्त में जो खलबली रहती है, डिस्टर्बेंस रहता है, चित्त मलिन होता है, नेगेटिविटी आती है, उससे भी प्रभु, उस विघ्नों से भी हमें क्या सुरक्षित रखे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये प्रार्थना है कि जब हम अध्ययन करने बैठते हैं तब ये दैविक कोप तो होता ही है संसार में, तो आना ही है ये सब ठंड कोई चीज। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं उस समय में ये तीनों प्रकार का अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक विघ्नों से हमें रक्षा करे, तो उतना समय। बाकी हमेशा के लिए तो किसी का शरीर ठीक रहा, आजू बाजू के लोग ठीक रहे, सवाल ही नहीं है, दैविक कोप ना हुआ, सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से गुरुकुल में इस तरह से प्रार्थनाएं होती है। और ये बेसिक प्रार्थनाएं हमारे हिंदू समाज में तो प्रवचनों, जहाँ भी प्रवचन होते हैं हमारे महामंडलेश्वर लोग या गुरुकुल, जो भी आश्रम है जहाँ पे ये गीता उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उन आश्रमों में तो कंपलसरी ये प्रार्थना होती है, सहनाओ सहनो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये किया। अब हम थोड़ी देर है, हम शुरू करते हैं। ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बिगिनिंग में मैं भाष्य के साथ जाती हूँ, जिसके पास भगवान भाष्यकार ब्रह्मविद आपनोति परम, उस मंत्र के, उस अनुवाद के पहले संबंध भाष्य लिखते हैं, उसे हम देख रहे हैं। आपका पेज कौन सा है? संबंध भाष्य समझता है ना? सहनावतु जो है उसके वो प्रथम अनुवाद है, उसी में ब्रह्मविद भी है। वो सहनावतु के और ब्रह्मविद आपनोति परम के बीच में जो भाष्य है उसे शांकर भाष्य, संबंध भाष्य कहते हैं। मिला? उसका पहला जो शब्द है संहितादि विषयाणी, बराबर है, संहितादि विषयाणी। आप देखो, मैं इतना हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो बहुत प्यारा है भाष्य, बहुत संस्कृत में पढ़ना बहुत प्यारा लगता है। बट यहाँ पे लिखते हैं कर्म से अविरुद्ध। मेरे आचार्य के बिना, गुरुजनों के बिना भाष्य पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बट हम लोगों को तो भाष्य से पढ़े हुए हैं। कर्म से अविरुद्ध संहितादि विषयक उपासनाओं का पहले वर्णन किया, बराबर है। संहिता का वर्णन किया, संहिता, व्याहृति, ये सब उपासना, पांक्त उपासना, सबका वर्णन किया। बट एक शब्द इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करने जैसा है, वो ये है कर्म से अविरुद्ध। एक एक शब्द समझेंगे तो वर्षों लगते हैं उपनिषद पढ़ने में, और आश्रमों में तो 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाई होती है, 6-6 घंटा, तो और डेली पढ़ाई होती है। सो और हमारे चिन्मय मिशन में मैं पवई में पढ़ी हुई हूँ, 5:30 बजे से 6:15 तक उपनिषदों का पारायण होता है, माने सूक्तों का भी, स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त वगैरह का, और ये उपनिषद के मंत्रों का भी पारायण होता है।
अच्छी चीज, वैसे उत्तरकाशी में भी होता है, मैंने आपको बताया है। सो एक इम्पोर्टेंट शब्द है वो ये कर्म से अविरुद्ध। देखिए आप, माने ये संहिता, उपासना, पांत उपासना, व्याहृति उपासना, ये सब उपासनाएं जो है वो कर्म से अविरुद्ध है, कर्म से विरुद्ध नहीं है। कर्म से विरुद्ध क्या है? ज्ञान। अब धीरे धीरे ये बातें समझेंगे। द नॉलेज इज ऑपोजिट टू कर्म, क्योंकि कर्म का जन्म किससे है? अज्ञान से है। बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, हम ये सब करते रहे, राग द्वेष काम देश है। तो कर्म से अविरुद्ध उपासना है, मतलब क्या? उपासना भी ज्ञान नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो भी एक प्रकार का कर्म है, उत्तम कर्म है, नोबलर सटलर कर्म है, बट वो एक प्रकार का कर्म है, क्योंकि उसमें ज्ञानेंद्रिया के बदले कर्मेंद्रिया ज्यादा इन्वॉल्व है। आप वाणी से बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय ओम, तो क्या हुआ? माने उपासनाएं कर्म से अविरुद्ध है। समझ में आई बात? तो उसका वर्णन हो गया। फिर उसके पश्चात व्याहृतियों के द्वारा स्वराज्य रूप फल देने वाला हृदय स्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया। मतलब कि हृदय में परमात्मा अवेलेबल है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो हृदय रूपी परमाकाश में, गुफा में परमात्मा अवेलेबल है। इसकी बात करी, शिक्षावल्ली की बात चल रही। किंतु इतने से ही संसार के बीज का पूर्णतया नाश नहीं होता। माने उपासना से आपका अज्ञान नष्ट नहीं है। ज्ञान ही इज द ओनली। समझ में आएगी? नहीं तो हम क्या सोचते थे, रोज 1 घंटा पाठ कर लिया, पूजा कर ली, मंदिर में आ गए, अपना को तो मोक्ष पक्का है। अतः संपूर्ण उपद्रवों के बीजभूत अज्ञान की निवृत्ति के निमित्त, माने जितना जीवन में उपद्रव है, डिस्टर्बेंस है, रोना धोना है, मूर्खता है, अपमान, राग द्वेष, ये सब कुछ जो है, इसकी निवृत्ति के निमित्त, वो सब निवृत्त कब होगी, कब जाएगा ये सब हमारे जीवन से? तो क्या करना है? सर्वोपाधि रूप विशेष से रहित, माने निर्विशेष आत्मा का साक्षात्कार करना। आत्मा साक्षात्कार के बिना ये अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए अब ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ किया जाता है। देखो भाष्यकार ने कितनी ब्यूटीफुल, जैसे जैसे आप मेच्योर बनेंगे, बार बार पढ़ेंगे। कई लोग कहते हैं हमने ये उपनिषद तो पढ़ लिया। मैं हमेशा बोलती, मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एवरी टाइम श्रुति के और भाष्यकार के शब्द जो है, भाष्य के शब्द, वो दिल पे आघात करता है। माने हर बार ऐसा लगता है, इम्पैक्ट करता है, आघात इम्पैक्ट करता है कि अरे ऐसा इम्पैक्ट तो पहले नहीं हुआ इस शब्द का, आता है। तो अब ये सांकर भाष्य जो संबंध भाष्य है, देखिए कितना सुंदर भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये मंत्र जो आप करेंगे, अनुवाद ब्रह्मविद आपनोति परम वाला शुरू करेंगे, उसके पहले समझ लो कि शिक्षावल्ली में जो उपासनाएं हुई वो आपके अज्ञान को नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो कर्म से अविरुद्ध है कि नहीं? कर्म से अविरुद्ध नहीं है, कर्म से विरुद्ध नहीं है, सॉरी, कर्म से अविरुद्ध है। कर्म से माने अविरुद्ध है, माने कर्म के साथ सज जाती है, उसका फल मिलता, फिर वापस शुद्धि या शुद्धि चलता रहता है। तो कर्म से अविरुद्ध उपासनाएं है, लेकिन ज्ञान कर्म से विरुद्ध है, ऑपोजिट है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम ये मंत्र शुरू कर रहे हैं। इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है? आप ये उपनिषद पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको टाइम है, मंदिर बाजू में है, अथवा अम्मा जी से संबंध है, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं? नहीं, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन स्पष्ट करें हम। हेलो, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। प्रयोजन है अविद्या की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। इग्नोरेंस शुड बी किल्ड बाय यू, दैट शुड बी द प्रयोजन।
उससे संसार का आत्यंतिक अभाव होता है, यानी संसार नाम की चीज आपके चित्त से खत्म हो जाती है। ये संसार माने राग द्वेष और कुछ नहीं। तो यही बातें आगे के अनुवाकों में भी कही गई है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान न विभेति कुतश्चन। जो विद्वान होता, जो ज्ञानी होता, वो किसी से डरता नहीं है। संसार के निमित्त अज्ञान के रहते हुए आप हमेशा किसी न किसी चीज से, परिस्थिति से, व्यक्ति से, वस्तु से डरते रहोगे। आप अज्ञान में हो तो आपको डर इज अ मस्ट, आपको डर रहेगा किसी न किसी चीज का, व्यक्ति का, फ्यूचर का। केवल ज्ञानी व्यक्ति डरता नहीं। ये बातें आगे की मनुवाकों में आएगी। तो संसार के निमित्त अज्ञान को रहते हुए पुरुष अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये भ्रम है आपको। यू विल नेवर बी फियरलेस। हेलो। और हम चाहते क्या है? हम फियरलेस बने, हमें किसी प्रकार का डर न होए। डर आता है तो भी लगता है ये क्यों मैं डरता हूँ, छोड़ो ना भगवान। तो पुरुष अभय स्थिति को प्राप्त करे अज्ञान के रहते हुए, ये नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं है। उसे कृत और अकृत अर्थात पुण्य और पाप का नहीं पहुंचेगा, ये भूल जाओ। उसको पुण्य और पाप लगेगा। यदि अज्ञानी है तो पुण्य पाप का चक्र चलता रहेगा और दुख ताप ये भी रहेगा। तो इसीलिए इससे जाना जाता है कि सर्वात्मक ब्रह्म विषय, ये शब्द बहुत ही इम्पैक्ट करता है अपने चित्त में यदि हम ब्रह्म के जिज्ञासु हुए तो। आपको अंडरलाइन करने को, सर्वात्मक ब्रह्म, केवल ब्रह्म नहीं। केवल ब्रह्म बोलने से हाँ ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र है, ऐसा एक समझ, अच्छा एक विजन आता है। लेकिन सर्वात्मक बोलने से क्या आया? सबकी आत्मा है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सबकी आत्मा रूप से है। तो आप जो भी बोले, जो भी सोचे किसी के बारे में, तो किसको पहुंचा? ब्रह्म को पहुंचा। तो आप तो फिर ब्रह्म को प्यार नहीं करते हैं। आया? सर्वात्मक ब्रह्म विषयक विज्ञान से ही संसार का आत्यंतिक अभाव होता है, ये पक्का करें। माने इस सर्वात्मक, सबकी आत्मा रूप में जो ब्रह्म रहता है, उसके विज्ञान से, उसका ज्ञान होवे, विज्ञान होवे, विज्ञान माने अनुभव, अनुभव होवे, तब जाकर संसार का आत्यंतिक अभाव होता है। इसलिए इस प्रकरण के संबंध और प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिए ये ब्रह्मवेद आपनोति प्रारंभ किया जाता है। ये मंत्र क्यों किया गया? ये संबंध भाषा माने आपको संबंध बताते हैं कि क्यों ये किया गया है। तो क्या संबंध है? आपको एक तो प्रमाण और प्रमेय माने विषय और प्रयोजन का संबंध जानना चाहिए। माने क्या विषय है और का, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाना है, खाना चाहिए, और मैं स्वेटर कैसे गूंथना है अथवा पेंटिंग कैसे करनी है उसका ज्ञान प्राप्त करूं और मेरी भूख मिटाऊं, ये होगा। तो विषय और प्रमेय, प्रयोजन, विषय और प्रयोजन का संबंध जाने हम। हेलो, आपको नहीं लगता है कि हम ये मूर्खता कर रहे हैं? हमें पॉलिटिक्स में कुछ करना नहीं है, हमें गाने का सारे गमा नहीं है, लेकिन और हम विषय क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, और हमारा प्रयोजन है हम भगवान की सेवा करें, हम शास्त्र पढ़े। तो प्रयोजन और विषय का संबंध हम कभी सोचते नहीं। हम कुछ भी विषय में कुछ भी करते हैं और कुछ प्रयोजन जीवन में कुछ है, तो ये संबंध के बारे में ज्ञान नहीं है और प्रयोजन हमारा स्पष्ट नहीं है। लाइफ में जिंदगी चली जा रही है, चली जा रही है। तो यहाँ पे कहते हैं संबंध, प्रमाण, प्रमेय, व्यवहार, व्यापार, प्रमाण, प्रमेय, व्यापार का संबंध जो है और प्रयोजन जो है उसको ज्ञान होना जरूरी है। और इसीलिए ये मंत्र जो शुरू होगा वो आपको प्रयोजन क्लियर करेगा, आपका संबंध क्लियर करेगा। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं संबंध और प्रयोजनों का ज्ञान हो जाने पर ही पुरुष
विद्या के श्रवण ग्रहण धारणा अभ्यास के लिए प्रवृत्त होता है। आपको पता ही नहीं कि आप क्यों ये सुन रहे हैं, क्यों ये अटेंड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। अच्छा चलो थोड़ा कुछ समझे सुने, लेकिन जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग उपनिषद, व्हाई एंड व्हाट आर द माने आप जीवन में किस सब्जेक्ट का, किस विषय के बारे में चिंतन करते हो, प्रयोजन क्या है, मोक्ष। तो मोक्ष है तो आपको किसका विषय चिंतन करना चाहिए, उपनिषद का। उसके बदले आप किसका करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट में मॉल का देखते हैं, इधर का क्या हुआ उधर का क्या, तो ये फालतू है। आर यू गेटिंग? बट इफ यू आर सिंसियर, तो कहते हैं कि जब आप ऐसे सिंसियर बनेंगे तब विद्या का, ब्रह्म विद्या का श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास के लिए आप प्रवृत्त होएंगे। वैसे निराश नहीं होना है, क्योंकि हम रेगुलरली ये पढ़ रहे हैं, एवरी गुरुवार को सुन रहे हैं, घर में भी थोड़ा कुछ पढ़ रहे हैं, तो वी आर ऑन द पाथ। बट कई बार यूं भी मस्ती मजाक के लिए अथवा ऐसे ही ऊपर ऊपर की जिज्ञासा के लिए लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं नहीं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसका श्रवण करना चाहिए उपनिषद के मंत्रों का बारे में आचार्यगण से, उसका मनन करना चाहिए, उसका निधिध्यासन करना चाहिए, तब ये विद्या का फल आपको प्राप्त होता है। दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह से केवल हमने शांति मंत्र को देखा, शिक्षावल्ली का थोड़ा उपसंहार किया, हमने सारांश किया, और सहनावतु शांति पाठ का हमने एक्सप्लेनेशन किया, और संबंध भाष्य हमने देखा। अब ये ब्रह्मविद आपनोति परम मंत्र में प्रवेश करेंगे अगले क्लास के। वहां पे कहते हैं जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म ही बन जाता है। ये वाक्य ही मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक है। मैंने हम लोग इसको सिंसियरली सीरियसली पढ़े तो लगेगा अरे आईटी का ज्ञान वाला तो ये नहीं बन जाता है। मैंने जिसका ज्ञान मैंने वो कोई भी चीज का, मैंने वृक्ष का ज्ञान किया, प्लांट का ज्ञान प्राप्त किया, धन धान्य का ज्ञान प्राप्त किया, ये गेहूं चावल, तो हम गेहूं चावल तो नहीं बन जाते हैं, एप्पल हम वृक्ष तो नहीं बन जाते, पपैया तो नहीं बन जाते हैं। सो ब्रह्म को जानने से ब्रह्म बन जाता है। ये कितनी बड़ी घोषणा, मैंने उद्घोष है, कितना बड़ा डिक्लेरेशन है। ऐसे जैसे जैसे आप गहरे साधक बनेंगे आपको इस वाक्यों की गहराई और महानता समझेगी और चिंतन में आपको रस आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कठिन ना बनावे, जितना अच्छी तरह से हो सकता है ऐसे हम समझेंगे इसको। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कितना प्यारा शब्द है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म ऐसा है, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, जो इसे अपने हृदय रूपी गुफा में जान लेता है, सो स्मृते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिते थी, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। हमें क्या चाहिए, भोग तो चाहिए ना, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, हम संतुष्ट रहते हैं। देखो क्या डिक्लेरेशन है स्तुति माता का, हम पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि